नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भाजपा और जदयू का गठबंधन 17 साल पुराना कहा जाता है। हालांकि एक बार इसमें सेंध लग चुकी है, लेकिन जदयू ने फिर से इसमें वापसी कर ली। अब एक बार फिर से बीजेपी जदयू गठबंधन के टूटने के बाद जो है अब राजनीति गर्म हो गई है। लगातार नीतीश कुमार पर इल्जाम लग रहे हैं। हालांकि ये अंदाजा पहले से, अटकलें पहले से लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, और हुआ भी वैसा ही। तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और अब वो राजद के साथ गठबंधन कर चुके हैं। बीजेपी में तेजी बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आइए जानते हैं कि आखिर बीजेपी के समर्थन से पहली बार बिहार में कैसी सरकार बनी, नीतीश कुमार की सरकार, और कब कैसा रहा था बीजेपी जदयू का रिश्ता। बात है 2003 से पहले की। 2003 से पहले तक जनता दल यूनाइटेड केवल जनता दल हुआ करता था। 1999 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के एक गुट ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को समर्थन दे दिया, जिसके बाद दल दो हिस्सों में बढ़ गया। इसके पहले हिस्से ने एचडी देवेगौड़ा नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस पार्टी बना ली और दूसरे धड़े की कमान शरद यादव ने संभाली। 30 अक्टूबर 2003 को शरद यादव के धड़े लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी का विलय हो गया और इस प्रकार नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ तो चुनाव आयोग ने समता पार्टी का विलय रद्द कर दिया और बिहार के में 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए में शामिल हो चुकी थी। 2005 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने पहली बार साथ में लड़ा और आरजेडी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार को पटकनी दे दी। लेकिन इस वर्ष विधानसभा का चुनाव दो बार हुआ। पहले चुनाव में किसी के पास 122 का स्पष्ट बहुमत न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा और फिर अक्टूबर नवंबर में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी जेडीयू ने सरकार बना ली। इस प्रकार बीजेपी की पहली बार समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2005 का चुनाव आरजेडी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व में लड़ी थी। पहले चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 138 सीटों से लड़ा था और 55 सीटें जीती। वहीं बीजेपी ने 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 37 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। कांग्रेस महज 10 सीटें जीत पाई थी। किसी के पास 122 का स्पष्ट बहुमत न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लग गया। इस साल अक्टूबर नवंबर में दोबारा चुनाव हुए जिसमें जेडीयू ने 139 सीटों पर लड़ा और 88 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी ने 102 सीटों में से 55 सीटें जीती। आरजेडी ने 175 में से 54, लोक जनशक्ति पार्टी ने 203 में से 10 सीटें जीती और कांग्रेस 51 में से महज 9 सीटें ही जीत पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के संबंध अपने अपने राजनीतिक हितों के चलते तल्ख हो गए। बीजेपी ने 2014 के चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार कमेटी का प्रमुख बना दिया। जेडीयू ने इसके विरोध में एनडीए के पैर। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में बीजेपी के नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार कमेटी का प्रमुख बना दिया। जेडीयू ने इसके विरोध में एनडीए के साथ गठबंधन खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन असफलता मिली। चुनाव नतीजों के बाद बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर सामने आया। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी सीएम बन गए थे। बीजेपी ने इस सरकार से बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा तो आरजेडी ने जेडीयू को समर्थन दे दिया था और सरकार गिरने से बच गई। अप्रैल 2015 में जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल ने यूपीए का दामन छोड़ महागठबंधन बनाने का ऐलान किया, लेकिन सीटों को लेकर पार्टियों में आपसी तालमेल नहीं बैठा।
समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। 2015 का विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा और इस गठबंधन ने 178 सीटें जीती। नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बन गए। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने 20 महीने पहले ही बने महागठबंधन को खत्म करने का ऐलान कर पद से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन जेडीयू ने एनडीए में वापसी कर ली और बीजेपी के सहयोग से नीतीश ने फिर से सीएम पद की शपथ ली। सदन में एनडीए ने बहुमत सिद्ध कर दिया। यहां पर काट दीजिएगा विकास सर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की। 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती। बीजेपी 17, एलजेपी 6 और जेडीयू 16 सीटें जीती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बना ली थी, लेकिन अब फिलहाल जो है वो सरकार को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे करके अब फिर से राजद के साथ गठबंधन करके, राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन करके फिर से अब सरकार बना दी। जी हाँ, ये 17 साल पुराना रिश्ता। देखिए, अगर बात करें नीतीश कुमार की तो वो किसी के साथ जो है एक तरीके से कहते हैं लॉयल नहीं है। चाहे लालू प्रसाद यादव अपने मित्र की बात हो या भाजपा की हो, लॉयल वो किसी के साथ नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को आज बिहार में लोग पलटू राम के नाम से जान रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिसने बिहार से क्राइम का सुपड़ा साफ कर दिया था और आज वही बिहार में नीतीश कुमार को लोग पूछ नहीं रहे हैं। लगातार सीटें गिरते जा रही हैं और वर्चस्व भी अब खत्म होते चला जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।